Welcome, friends. Once again, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. And myself, Mukesh Kumar Pandey, before you. एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MPS मोटिवेटर्स में। एंड आज के सेशन में समरी क्लास में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 12th इंग्लिश पेपर एंड प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम। इट्स ऑथर नेम इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। फ्रेंड्स, स्टडी सेशन में दैट वाज द इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लासेस में भारत इज माई होम, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको बताया था एंड अबाउट ऑथर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में मैंने आपको बताया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द कंप्लीट समरी, हिंदी में, इंग्लिश में, वन बाय वन। एज यू नो दैट दिस इज द प्रोज सेक्शन, यह प्रोज सेक्शन है एंड द चैप्टर भारत इज माई होम। इस चैप्टर को विद इन 25 to 30 मिनट्स में रीडिंग दे करके समरी बताना संभव नहीं लगता है। एज द चैप्टर हैज बीन रिटन अबाउट 3 to 4 पेजेस, 3 से 4 पेजेस में डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। अब 20 से 25 मिनट्स के हमारे ऑनलाइन क्लासेस में भारत इज माई होम को रीडिंग करके, वन बाय वन रीडिंग करके, एक एक सेंटेंस का रीडिंग करके हिंदी बताना 25 से 30 मिनट्स में संभव नहीं लगता है फ्रेंड्स। इसलिए द कंप्लीट समरी एक बार में हिंदी में एंड एक बार में अंग्रेजी में, ये हमारा ट्रिक्स रहेगा, चलेगा। एंड कल के इंट्रोडक्शन से हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म भारत में हैदराबाद में हुआ था 1897 में। He became the third president of India. Before, he served as the governor of our state Bihar. बिहार के राज्यपाल के पद पर काम किए, उसके बाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। एंड आज का जो ये चैप्टर है भारत इज माई होम, इट इज द स्पीच which was delivered by Dr. Zakir Hussain when he took oath of the President of India. भारत के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे, शपथ ग्रहण के बाद उस सभा में एक स्पीच दिए थे, एक भाषण दिए थे, और उसी भाषण के कुछ पार्ट्स को भारत इज माई होम के थ्रू आप सभी के सामने प्रोड्यूस किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल चैप्टर। इट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द कंट्री। भारत के सेवा में हाजिर किए हैं अपनी पूरी जीवन को डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ही वॉज ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट। भारत के आजादी के लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर इनका योगदान है। एक महान एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद के तौर पर इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले समरी इन हिंदी, सबसे पहले चलते हैं हिंदी में, और हिंदी में पहले मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत इज माई होम में क्या कहा गया है। फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जब शपथ ग्रहण सभा में शपथ ले लिए, शपथ लेने के बाद उस सभा में जब अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे थे, जब अपनी भाषण दे रहे थे, तो भाषण में उन्होंने जो कुछ भी कहा वही बातों को भारत इज माई होम टाइटल दे करके लिख दिया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत की जनता के प्रति अपनी धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी आभार प्रकट कर रहे हैं। वो बताते हैं, कहते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि भारत की महान जनता मुझे भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठाया है और मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं, और इसका सारा क्रेडिट और बहुत आभार भारत के जनता को जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि मुझसे पहले इस पद पर
भारत के एक महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए थे, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति बने थे। उनके प्रति दो चार सेंटेंसेस कह रहे हैं कि वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो अपनी पूरी जीवन अध्ययन में बिताए, शिक्षा ग्रहण में और लोगों को शिक्षित करने में। भारत के फिलॉसफी को पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किए डॉक्टर राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन के बारे में अपनी आभार व्यक्त कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कह रहे हैं कि यह जो ऑफिस है, इस ऑफिस में मुझसे पहले जो राष्ट्रपति आए हैं वो भारत के महान शिक्षाविद रहे हैं, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो। भारत के जनता से कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी इस चैप्टर में कि मैं पूरे भारत को अपना घर मानता हूं, क्योंकि पूरे भारत के नागरिक, पूरे भारत के लोगों ने मुझे इस पद पर बैठाया है, इसलिए मैं सबका शुक्रगुजार हूं। मैं शपथ लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत की विविधता, अखंडता, एकता, इन सब की सेवा में अपनी दिन रात एक कर दूंगा। मैं ऊंच नीच नहीं देखूंगा, मैं जात पात नहीं देखूंगा, मैं काला गोरा नहीं देखूंगा। आप सभी भारत के नागरिक हैं और भारत मेरा घर है। इस घर के मुखिया होने के नाते, इस घर के हेड प्रेसिडेंट होने के नाते यह मेरा प्रिविलेज है, यह मेरा विशेष अधिकार है कि मैं अपने इस घर को और सुंदर बनाऊं और स्ट्रांग बनाऊं और सभी लोग शांतिपूर्वक इस घर में रहें। भारत के नागरिकों से आह्वान भी करते हैं, वह सलाह भी देते हैं या आह्वान भी करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने कर्मों को करें। आप अपनी निजी जीवन में भी अच्छे कर्म करें और आप अपने सामाजिक जीवन में भी अच्छे कर्म करें। व्यक्तिगत कर्मों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर आप सभी हिस्सा लें, जिससे कि हम भारत को और अच्छा बना सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम इस चैप्टर के माध्यम से यह कह रहे हैं कि भारत जो है और भारत के जो लोग हैं आधुनिक विचार वाले हैं। भारत में जो संविधान बना है, जो लिखित रूप से संविधान बना करके दिया गया है, इस संविधान के तहत हमारे देश को हम लोग संचालन कर रहे हैं। इसमें आप सबकी सहयोग की जरूरत है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने सहयोग और आप सभी के सहयोग को एक साथ लेकर के और भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाऊंगा। भारत के प्रति अपनी देशभक्ति, अपनी देश प्रेम की भावना को इस चैप्टर के माध्यम से डॉक्टर जाकिर हुसैन व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं। फ्रेंड्स, यह चैप्टर पूरी तरह से डेडिकेटेड है, समर्पित है देश के लोगों के प्रति, देश के प्रति। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बात पर विशेष रूप से बल दे रहे हैं और वह शिक्षा। कह रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम अपने देश के नागरिकों को और आगे लेके जा सकते हैं और अपने देश को सुंदर बना सकते हैं। शिक्षा वह हथियार है जिसके बदौलत हम हर समस्याओं को काट सकते हैं, हर समस्याओं को पार कर सकते हैं। और इसलिए भारत के हमारे प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिले और यह सब लोगों का अधिकार भी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी भी थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। अतः इनके मन में, इनके हृदय में भारत के प्रति कूट कूट के देश प्रेम, देशभक्ति भरी हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी कुछ फर्दर लाइंस में, आगे की पंक्तियों में बता रहे हैं कि हम समाज में रहते हैं, सामाजिक कार्यों को भी करते हैं और अपने व्यक्तिगत लाइफ को, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपने कार्यों को करते हैं। इन दोनों कार्यों को हमको लेकर आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, हमें अपने व्यक्तिगत, अपने पर्सनल वर्क के साथ साथ सोशल वर्क को भी करना है, जिससे कि हमारा व्यक्तिगत जीवन भी अच्छे बने और हमारा समाज भी अच्छा बने। और इस कार्य में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने प्रिविलेज, अपने विशेष अधिकारों का भी उल्लेख कर रहे हैं कि मैं अपने विशेष अधिकारों के तहत भारत के नागरिकों को, यह जो मेरा घर है,
उस घर के सदस्यों के लिए जितना बन पाएगा उतना मैं करूंगा। और इसलिए भारत इज माई होम में पूरे भारत को अपना घर समझ रहे हैं, अपने घर के मेंबर के तौर पर समझ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रोचक वर्क्स एंड बातों को इस चैप्टर में संजोया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। जब वे राष्ट्रपति बन गए थे और उसके बाद जब वो भाषण दे रहे थे तो भाषण में संबोधित कर रहे थे, इन्हीं सभी बातों का जिक्र कर रहे थे। भारत के राष्ट्रपति बने 1967 1967 में, तीसरे राष्ट्रपति बने। सो फ्रेंड्स, ये सारांश हिंदी में आशा है कि आप सभी को एकदम से फिट और सूट बैठेगा। एक बार आप सुन लेंगे, भारत इज माई होम का कंप्लीट समरी आपके माइंड में सेट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से हमारा जो क्लासेस चल रहे हैं क्लास 12 के, उन सभी एग्जामिनी के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा। हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नाउ लेट्स गो फॉर द समरी इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश में ही समरी लिखना होगा, इंग्लिश में ही सारांश लिखने होंगे, इंग्लिश में ही प्रश्नों के जवाब देने होंगे। पहले हिंदी में समझिए, हिंदी में गुनगुनाइए, उसके बाद अंग्रेजी में चलिए। तो चलते हैं द समरी इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, भारत इज माई होम। दिस इज ए ब्यूटीफुल extract which was composed by Dr. Zakir Hussain. Dr. Zakir Hussain was the third president of our country. He was born in Hyderabad. He became the third president. Before, he served as the governor of our state, Bihar. He was a great freedom fighter as well as a great educationist of our country. In the present extract, Bharat is my home, the matter was composed which was delivered as a speech after taking oath of the President of India. When he took oath the President of India, and suddenly he delivered a speech before the viewers in the meeting, and what the matter was told by Dr. Zakir Hussain in the speech, the same matter was composed here in Bharat is my home. Friends, Dr. Zakir Hussain says that I am overwhelmed and I am very happy because the credit goes to the public of our country, because the people of my country have elected me on the highest post of this motherland. That post is the post of president. I took oath according to the constitution of my country, and today I have entered in the esteemed office. I pledge that I will do all works according to the constitution of our India for the people of my country. I will serve according to the privilege that is given to the president. Before me, Dr. Radhakrishnan came to this office. He was a great person. He was a great educationist. Through his life, he delivered the knowledge of philosophy of our country in the world. And today, after Radhakrishnan, I am here. Fortunately, I am here for the service of you. The whole Bharat is my family. This country is my family because I am the head of this country, and it becomes my duty to serve the people of my country. So this country is my home, and all of you are the members of my family. I am the head of this family. It is my privilege
to do everything for your better life, for your better education, for your better health. Our country is a new country. The people of our countries are dynamic. We are running our country according to our constitution, which is given by our leaders, our great persons. Today, I assure all of you that I alone cannot do. I want your support. I want that all of you must go ahead, and with the cooperation, we will finish the problems of our country. During the service, I will not mention the caste, creeds, religion. I will not look into which is black, which is white. I know only that you all of are the persons of my family, and this country is my home. I am the head of this country. I only know that I have to serve you according to the constitution of our country. I request all of you that you must do your personal work along with your social work. Both types of works should be done by you, personal and social. With the help of social work, we can remodel, we can change the status of our society. Dr. Zakir Hussain emphasizes that education is the prime instrument, and with the help of education we can change and we can eradicate all types of problems from our society. Education should be for everyone, either for remote area or for the village area. So friends, Dr. Zakir Hussain has expressed his solidarity, his patriotism towards his country, towards the people of his country. His country love, his sympathy is being displayed by him through each and every line of the extract. Dr. Zakir Hussain says that I am for the people of my country, but I alone cannot do much better. I want your support. I am ready, and with my privilege, I want your support, and with the support of you, we all of will go ahead and do the task for our state, for our country. We will make our country beautiful, strong, and healthy. So, in this extract, each and every line that was written by Dr. Zakir Hussain is dedicated for the service of people of our country. And as you know that he was a great freedom fighter, definitely whatever he has written in this chapter, all lines, all sentences are depicting the patriotism. So this is a great extract. The title of this extract is Towards Our Country. So Dr. Zakir Hussain lastly says that if we want to remodel our country, we must take the help of education, we must take your support. He wants to take the support of public. Without public support, he alone cannot do anything. So friends, this is the summary in English. उम्मीद करते हैं हिंदी के समरी सुनने के बाद अंग्रेजी में जो समरी इस वीडियो के द्वारा बताया गया आप सभी के लिए फ्रूटफुल होगा। पहले हिंदी के समरी को सुने, मन में गुनगुनाए, एंड देन आफ्टर अंग्रेजी समरी सुन करके अंग्रेजी में उसको लिखें।
आप यह सभी तरह के वीडियोज एंड सभी तरह के मैटर्स को एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आशा है हर प्रकार के प्रॉब्लम्स जो आपके हैं उसको हमारे इस चैनल के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए टू जेड नॉलेज के थ्रू। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे चैनल के साथ आने वाले उन तमाम वीडियोस को देखने के लिए। टुडे आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश पेपर क्लास 12th बिहार बोर्ड। फॉर आवर नेक्स्ट क्लास we will start the chapter number 3. So keep watching MPS Motivators। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए। देखते रहिए MPS Motivators, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी